हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। आज जो हमको करना है वो एक्सरसाइज 2.1 करना है। जैसे कि आपने चैप्टर 2 फिनिश कर रखा है पॉलिनोमियल को कॉन्सेप्ट वाइज से, तो आज जो हमको करना है वो एक ऐसा प्रेफरेंस लेकर के चलना है जो ज़्यादातर सभी स्कूलों में प्रेफर की जाती है एज अ बुक। तो कोशिश ये करना है कि इस बुक की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को क्या कर लें, रिवाइज़ कर लें। और ये कंपलसरी नहीं कि ये बुक्स आपके स्कूल में भी चल रही हो, तो बस इसी लॉजिक से, इसी कॉन्सेप्ट से आप उसको सॉल्व करेंगे। बाकी मैं एक प्रेफरेंस लेकर के चल रहा हूँ वो जो कि सबके लिए बेसिक ही होता है, तो वो मेरे लिए एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की बुक आ रही है और उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसके बेसिक को समझना है, उसको करते कैसे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, जिनको करना था वो कर चुके हैं। जो भी बैठे हुए हैं कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज समझेंगे तभी आएगा, तो उसके लिए वो देखो लेके ला रहे हैं। समझ गए मेरी बात? इसमें डाउट क्रिएट मत करना कि नहीं लाए हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज जो हमको समझना है वो 2.1 समझना है, और उसके बाद अगर टाइम बचता है देन हम 2.2 समझेंगे, अदरवाइज 2.2 नेक्स्ट में समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। घर में तो बैठे रहते हो आप लोग ना, कहीं जाते तो हो नहीं राजा बेटा लोगों, तो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं कि हाउ वी कैन चेक आ नंबर ऑफ रियल जीरोज बाय अ ग्राफिकल मेथड। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन होती है और उसमें चेक करते हो कि वो ग्राफ कितनी प्लेसेस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो एक प्लेस में कट कर गया तो उसका मतलब कि एक ही बनेगा। यहाँ चेक करिए 1 2 3 4, हम काउंट किस में करते हैं ना, एक्स एक्सिस, बिकॉज ऑफ वी वांट टू अ रियल जीरोज। रियल जीरोज का मतलब इन अ रियल एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इफ एनी ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस तो काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस। तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट काउंट करने हैं, किसमें, एक्स एक्सिस में, इंटरसेक्टिंग काउंट करने हैं। तो चेक करिए कितने हो गए, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ इसके रियल जो जीरोज हो जाएंगे या सोल्यूशन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से करना था। अगर कोई ग्राफ आपका एक्स एक्सिस में नहीं कट कर रहा है, वो सीधे ऐसे करके जा रहा है, सिंपल सा है, क्या होंगे इसके जीरोज, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में कट किया ही नहीं। सर वाई में तो कर रहा है, हम बात रियल सोल्यूशन की कर रहे हैं, रियल जीरोज की कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको किस में देखना है, एक्स एक्सिस में ही देखना है। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, एक बात और आती है स्टूडेंट्स, कभी कभी होता क्या है कि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर आपने तो बताया था जितनी पावर होती है उतने रियल आप सोल्यूशन होते हैं। हम वो बोले तो नंबर आप जीरोज होते हैं, बिल्कुल बोले थे स्टूडेंट्स। और अगर आप सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x, सर इसकी पावर तो 2 है, तो इसका नंबर आप सोल्यूशन 2 मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब ये मैटर करेगा कि वो दोनों रियल मिल रहे हैं कि वो दोनों इमेजिनरी मिल रहे हैं, कि वो दोनों में से एक रियल और एक इमेजिनरी मिल रहा है। तो अपना फोकस किस पे है, इसके सोल्यूशन पे। तो आप चेक करिए इसका सोल्यूशन जब निकालते तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपके पास दोनों सोल्यूशन सेम मिलते। मतलब ये कि जब कभी भी क्वेश्चन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर का आए, बोले तो स्क्वायर का वैल्यू का सलूशन पूछेगा, तो हमेशा वो इंटरसेक्टिंग पे नहीं, वो टच करके जाता है ग्राफ। जैसे ये क्या, कौन सा पॉइंट था आपका फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर ये था तो ये फंक्शन जो जाएगा वो कभी भी कट करके नहीं, या टच करके जाएगा। टच करके अगर जाएगा स्टूडेंट्स तो कहाँ से होकर के जाएगा, ये। तो ये एक्स इक्वल टू 2 आपके पास है, इस पॉइंट में टच करेगा। तो जब कभी भी टच करे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हैं, लेकिन वो दोनों सेम है। अगर सेम है तो इसके लिए हम एक ही काउंट करके चलेंगे। 2 को 2 सोल्यूशन नहीं बोलते, 2 को हम एक ही सोल्यूशन बोलेंगे। बट हम समझ जाएंगे कि ये ग्राफ क्वाड्रेटिक का है तो दोनों सोल्यूशन सेम ही आ रहे हैं। इतना आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कोई पूछे तो बता दें कि 2 हैं, लेकिन वो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इस वजह से उसको काउंट क्या कर रखा गया है, एक सोल्यूशन। इतना जरूर ध्यान, अदरवाइज हैं 2, मैं बोल रहा हूँ। आगे बात समझ में। तो जब कभी भी क्वेश्चन आएगा रियल जीरोज पे तो उसमें काउंट करने में इसको कितना करिएगा, 1, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये। अब जरा चेक करिएगा कि इस पॉइंट की अगर बात करें तो टच कर रहा 2 होते, लेकिन काउंट कितना करना है 1। आर.डी. शर्मा का एक क्वेश्चन ऐसा है जो इसको 2 काउंट किया, अदरवाइज कोई भी बुक ने इसको 2 काउंट नहीं कर रखा है, ना काउंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पॉइंट में 2 2 आप लिखो, अरे 2 सर हैं सर, -2 एंड -2 सर, काउंट कहीं नहीं करेंगे सर, बेटा दोनों सेम है। तो इस बात का ध्यान रखो। बाकी लिखने को तुम लिखो दोगे, फिर यहाँ पर चेक करो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितने आ गए, 1 2 3। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से चेक करना है। हो गया, कॉन्सेप्ट इतना ही था। इसकी एक्सरसाइज करते हैं। प्रेफरेंस हमारी एनसीईआरटी है, देखते हैं कितने क्वेश्चन है, उसको समझते हैं अच्छे से। समझे ना मेरी बात? रज्जा बेटा लोगों, बच्चे लोगों, किधर गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जरा चेक करते हैं। ये आ गया, चेक करिएगा ध्यान से। क्या बोला है उसने कि
कि बोला है द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स इन ए गिवन फिगर 2.10, ये रहे, ये 2.10 के बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक केस में आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं बच्चों, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ समझ रहे हो ना? हाँ तो ठीक है, आते हैं फिर, समझते हो तुम लोग, इतने प्यारे बच्चे हो तुम लोग, इतना अच्छे से वीडियो देखते हो सच में। हाँ अच्छे रिव्यू दे रहे हो, ऐसे ही करते रहो, मोटिवेट करते रहो मेरे को। हाँ मोटिवेट। देखिएगा क्या बोला जा रहा है, पहला वाला कि अगर बात करूं मैं इसकी तो यहाँ पर क्या है एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या है वाई एक्सिस, ग्राफ ये है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बात हुई थी कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन एक्स एक्सिस, बेटा कहाँ काउंट कर रहा है वाई पे, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो जाएंगे 0, कितने हो जाएंगे 0। अब बात सेकंड की करते हैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड की पार्ट अगर बात करते हैं तो सेकंड वाले पार्ट का ग्राफ देखिएगा कैसे बनाया जा रहा है, इधर पहुँच गया ना। चलो इरेज कर देते हैं। अगर इरेज करेंगे तो ज़रा ध्यान से कि पूरा का पूरा मत जाए, इस बात का ध्यान। तो सेकंड वाले का ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाले के लिए हमने क्या कर दिया कि ये ग्राफ बनाते हैं, ये पहुंचा ऐसे करके ये। अब इसमें हमको केवल एक्स एक्सिस के काउंट करने थे स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस में 1 है तो इसका नंबर ऑफ जो सोल्यूशन जीरोज मिलेंगे वो 1 मिलेंगे। जीरोज को ही सोल्यूशन बोला जाता है, मैथ में रूट बोले जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें आ जाएंगे 0, इसमें आ जाएंगे 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की, तो इसको इरेज भी तो कर दें ना, नहीं तो गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो ये देखो इरेज कर दिए ताकि गड़बड़ मत करे, ये गड़बड़ नहीं करने का, सुन रहे हो ना, कहाँ गए हो ये यहाँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, बात कर लेते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखिएगा, ये रहा आपके पास थर्ड पार्ट। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से ज़रा ग्राफ बनाइएगा। ये अपवर्ड में गया, ये डाउनवर्ड में आया और ये कट करके ये गया। अब इसके नंबर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट काउंट करिए भी एक्स एक्सिस के साथ 1 और 2। आपसे इसमें पहले जो पार्ट मतलब कि शेड्यूल था सीबीएसई का, उसके हिसाब से इसके ऊपर वो एक क्या बोलते हैं उसके क्वेश्चंस नहीं आते थे केस स्टडी टाइप के। तो इस चैप्टर से केस स्टडी टाइप से क्वेश्चन बनते थे। आप जरा चेक कर लीजिए कि 2 जगह काउंट कर रहा, तो पूछा करता था कि बता दो ये कि ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे। तो पहले तो ये देख लो कि नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 है, अब दोनों किधर कट कर रहे हैं पॉजिटिव साइड, और एक और है जो कि किधर है निगेटिव साइड। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 3। एक निगेटिव का नंबर है, 2 पॉजिटिव के नंबर हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया करता था कि इनमें से कितने निगेटिव जीरोज हैं, कितने पॉजिटिव जीरोज हैं। तो इतना भी ध्यान रखिएगा कि अगर वो निगेटिव एक्स एक्सिस में काउंट कर रहा तो एक निगेटिव, पॉजिटिव में कर रहा होगा तो पॉजिटिव जीरोज। तो इस तरीके से इसमें कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 3 जीरोज हो जाएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में ज़रा देखें ग्राफ कैसे बन रहा है ये, ठीक है ना। अब इसके नंबर ऑफ जीरोज ज़रा काउंट करके देखो आप बच्चों, 1 और 2 और दोनों निगेटिव हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज जो मिल गए 2 मिल गए और दोनों के दोनों निगेटिव मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात इसी के करते हैं, ये फोर्थ पार्ट हो गया। बात इसके फिफ्थ पार्ट की। अब फिफ्थ पार्ट में ज़रा देखिएगा ध्यान से कि फिफ्थ पार्ट में करना क्या है, अपन को ये चेक करना है कि जो जीरोज है वो कितने बनने हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा फिफ्थ वाले पार्ट का ग्राफ बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट आजा भैया, ये आ गया। अब ज़रा चेक करिएगा ध्यान से, ये गया है, ये आया है, ये गया, ये गया, ये आया। अब ज़रा चेक करिएगा इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 कितने जीरोज आ रहे हैं 4, 2 निगेटिव के 2 पॉजिटिव के। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा कि टोटल जो जीरोज आ गए यानी इक्वल टू वो कितने आ जाने हैं 4 आ जाने हैं। बात अब लास्ट वाले पार्ट की कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे किया गया है। समझे ना मेरी बात बच्चों, राजा बट्टो समझ रहे हो ना, तो पढ़ते जाना, फिर तो घबराने की बात नहीं है ना, समझा रहे हैं हम लोग, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। पूरा वीडियो देखा करो आराम से, कोई डाउट हुआ करे तो लिख दिया करो, ठीक है ना। हाँ वीडियो पढ़ने के लिए देखते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ तो समझ रहे हैं तो फिर बताया भी किया करते हैं। तो ये हो गए आपके पास, ये करके ये गए और ये वापस आके ये गए। अगर इसके नंबर आप जीरोज काउंट करें ना हम, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है। होंगे 2, हमको पहले से बता रहे हैं होंगे 2, लेकिन काउंट कितना करना है 1। 1 हो गया 1 1 और 1, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स 3 हो गए। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 3। ये लो पहले एक्सरसाइज ख़त्म हो गए, टेंशन ले रहे थे फ्री में।
आगे बात समझ में? तो यहीं पर रोक रहा हूँ, मैं अगले एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.2। आगे बात समझ में? इसी तरह के ढेरों क्वेश्चन करो अपनी अपनी प्रेफरेंस से। RD शर्मा मिल जाए तो चुन चुन के क्वेश्चन कर लो, और जो बुकें आपके पास हैं RS अग्रवाल है और जो कुछ भी है करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी डाउट है तो बताओ हमको, ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो, वीडियो देखते रहो।